अरे इसे तुमने क्यों छुआ? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये पायल के सतमाहे की पूजा की सामग्री है? और ऐसे पूजा सामग्री को बांझ औरत के छूने से अपशकुन माँ होता है। तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हें बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारी ननद को भी नहीं होने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ननद की खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही? मम्मी जी, मैं किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर शिल्पा इतना ही बोल पाई थी कि इतने में पायल, जो उसकी ननद कम सहेली ज़्यादा थी, वो बोल उठी, भाभी आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उल्टे आप अब शकुन करने में लगी हैं। उसने आशा भरी नज़रों से अपने पति पंकज की ओर देखा। उसे लगा कि पंकज तो मुझे बहुत प्यार करता है। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी, वो ज़रूर मेरी ओर से कुछ बोलेगा। लेकिन पंकज ने उल्टा शिल्पा को ही कहा, तुम तो पायल को अपनी बहन ही मानती हो ना, फिर तुम पायल के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई भी महिला सास ननद के ताने एक बार सहन कर सकती है, लेकिन यदि उसका पति, जिस पर उसने सबसे ज़्यादा अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई, यदि वो ही ऐसे ताने मारे, तो शिल्पा रोते रोते चुपचाप किचन में काम करने लगी। बांझ होने के नाते वो पूजा सामग्री को तो हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन बहू होने के नाते घर के सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे करने थे, चाहे उसका मन अंदर ही अंदर कितना भी रो रहा हो। वो सोचने लगी कि वो माँ नहीं बन सकती, इसमें उसकी क्या गलती है? माँ बनना या ना बनना क्या नारी के खुद के हाथ में है? उसे अचरज इस बात का हो रहा था कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोगों की भी सोच कितनी दकियानूसी है। उसकी सासू माँ एक विद्यालय में पढ़ाती हैं, ननंद सीए हैं, पंकज इंजीनियर है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी दकियानूसी सोच की पूजा की सामग्री को छूने मात्र से अपशकुन हो जाएगा। उसे याद आया कि कैसे वो और पंकज पहली बार ऑफिस में मिले थे। शिल्पा ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसके प्रेजेंटेशन के बॉस के साथ साथ सभी ने बहुत तारीफ की थी, खासकर पंकज ने। पंकज उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ही प्रभावित हुआ। एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते हुए कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक ही जाति के होने से घर वाले भी मान गए और दोनों की शादी हो गई। सास ससुर और ननंद सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। इतना प्यार करने वाला पति पाकर तो शिल्पा अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी थी। पंकज ने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन 2-3 साल तक परिवार में बच्चे के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन 5 साल होते ही घर में सभी के ताने शुरू हो गए। बात बात में परिवार वाले और रिश्तेदार सभी शिल्पा को बांझ कहकर ताने मारने लगे। पंकज पहले पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो भी शिल्पा से बेरुखी से पेश आने लगा था। ऑफिस में तो सबके सामने सामान्य रहता, लेकिन घर आते ही चुप्पी साध लेता। सिर्फ काम पूर्ति बात करता, जिससे दिन ब दिन कार्यों में विघ्न न आए। ऐसा लगता ही नहीं कि वे दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। शिल्पा का मन चीत्कार कर उठता, लेकिन फरियाद करे भी तो किससे? मन महसूस कर रह जाती। उसे लगता था कि पंकज को भी बाप न बन पाने का दुख है। थोड़े दिनों में वो सहज हो जाएगा। आज शिल्पा की 8वीं सालगिरह थी। उसे लगा कि आज पंकज अपनी चुप्पी तोड़कर उसे बधाई जरूर देगा। उसने पंकज की पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रॉकरी में नाश्ता दिया, लेकिन पंकज ने चुपचाप नाश्ता किया और बिना एक शब्द बोले ऑफिस के लिए निकल गया। शिल्पा ने तबीयत का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, ताकि डिनर अच्छे से तैयार करके बेडरूम को भी बहुत अच्छे से सजाकर वो पंकज को सरप्राइज देना चाहती थी। पंकज ने एक बार पूछा भी नहीं कि तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब है? शिल्पा ने डिनर में पालक पनीर, लौकी के कोफ्ते, भिंडी की सब्जी, पुलाव, पूड़ी, मटर की कचौड़ी, रसमलाई आदि बनाए। बेडरूम को फुग्गे, बंदरवार और फूल आदि से सजाया। खुद पंकज के पसंद की हरे रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हुई। उसे पूरी आशा थी कि आज पंकज ज़रूर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा। मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूँगी। शाम को जब पंकज घर आया तो उसने शिल्पा की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उसने सोचा शायद बेडरूम में जाकर फिर विश करेगा। बेडरूम की इतनी सजावट देखकर भी पंकज चुप ही रहा। उसका वो रोज़ का रूटीन मोबाइल और वो। उसने पहले करते हुए कहा, सालगिरह की बहुत बहुत बधाई पंकज। फिर भी पंकज चुप। अब शिल्पा का धैर्य जवाब देने लगा, पंकज मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। आज हमारी शादी को सालगिरह है, क्या तुम वो भी भूल गए? वो मनहूस दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? इसी दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ी थी। हम एक बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना? किसी तरह अपने आप पर काबू रखकर शिल्पा ने कहा, इस विषय पर हमारी कई बार बहस हो चुकी है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी और के बच्चे को
किसी और के खून को नहीं अपना सकता। मुझे और मम्मी को मेरा अपना बच्चा चाहिए, जो तुम नहीं दे पा रही हो। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। अनोखा गिफ्ट? शिल्पा सोचने लगी कि जो व्यक्ति मुझे लगातार खरी खोटी सुना रहा है, वो व्यक्ति मेरे लिए कौन सा अनोखा गिफ्ट लेकर आया होगा। पंकज ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। शिल्पा ने उत्सुकता से लिफाफा खोला तो उसमें तलाक के कागजात थे। शिल्पा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो पंकज प्यार की बड़ी बड़ी डींगें हाँकता था, हर परिस्थिति में साथ देने की बात करता था, वो एक बच्चे के लिए उसे तलाक दे रहा है। शिल्पा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन जल्दी उसने अपने आप पर काबू रखकर तुरंत तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं बचा, उस व्यक्ति के साथ रहने में क्या फ़ायदा। दूसरे ही दिन शिल्पा ने वो घर छोड़ दिया। पंकज को उसकी मनमांगी मुराद मिल गई। थोड़े ही दिनों में कोशिश करके शिल्पा ने अपना ट्रांसफ़र कंपनी की दूसरी शाखा में करवा लिया, क्योंकि अब पंकज के साथ एक ही ऑफिस में काम करके वो अपने काले अतीत को याद नहीं करना चाहती थी। तलाक के 1 महीने बाद ही पंकज ने दूसरी शादी कर ली। साल भर में ही पंकज को बेटा होने की खबर शिल्पा को मिली। शिल्पा को नीचा दिखाने के लिए पंकज ने बेटा होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी, उसमें उसने शिल्पा को भी निमंत्रण दिया। वो गर्व से शिल्पा को अपना बेटा दिखाना चाहता था। पार्टी में पंकज ने शिल्पा से कहा, देखा, तुमसे तलाक लेने का मेरा निर्णय सही था ना, मैं बाप बन गया हूँ। पापा बनने की बहुत बहुत बधाई पंकज। शिल्पा ने सामान्य रहते हुए जवाब देकर उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक अनोखा गिफ्ट। अनोखा गिफ्ट? शब्द सुनकर पंकज को झटका लगा, क्योंकि सालगिरह पर अनोखा गिफ्ट कहकर पंकज ने शिल्पा को तलाक के कागजात दिए थे। आज शिल्पा उसे क्या अनोखा गिफ्ट दे सकती है, ये सोचते हुए उसने लिफाफा खोला। जैसे ही लिफाफे में रखा कागज़ उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसका खुद पर कंट्रोल छूटने लगा। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में वो पसीने से भीग गया। वो पंकज की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि पंकज कभी भी बाप नहीं बन सकता। पंकज ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी झुकी हुई नज़रों ने मामला साफ कर दिया। पंकज, अब फैसला आपको करना है कि आप किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कहकर बिना खाना खाए शिल्पा वहाँ से चली गई। दूसरे दिन पंकज और उसकी माँ दोनों शिल्पा के घर आए। दोनों अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बात कहाँ से शुरू करें ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर पंकज ने ही बात शुरू की। वो मेडिकल रिपोर्ट आपको याद है, हम दोनों ने अपनी मेडिकल जांच करवाई थी। किसी कारणवश आप रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे। मैं अकेले ही रिपोर्ट लेने गई थी। हाँ, याद है, लेकिन तुमने तो घर आकर बताया था कि कमी तुम में है। इस रिपोर्ट में तो तुमने तब झूठ क्यों बोला था? खुद में कोई कमी ना होते हुए भी इतने साल क्यों तुमने सबके ताने सहे? मैंने भी तुम्हें बहुत सताया, फिर भी तुम कुछ नहीं बोली। आखिर क्यों शिल्पा? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। यदि आपको सच्चाई पता चल जाती तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप अंदर ही अंदर टूट जाते। मैं अपने प्यार को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरा क्या, मुझे तो ताने सुनने की आदत पड़ गई थी। लेकिन सच बताऊं, मैं सभी के ताने सुनने को तैयार थी, लेकिन आपकी चुप्पी, आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब मैंने तलाक के कागजात दिए थे तब तो तुम सच्चाई बता सकती थी ना। पंकज, गलती मेरी ही है। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था। दुनिया चाहे जो बोले, लेकिन मेरा पंकज कभी मुझे नहीं छोड़ सकता, इस बात का विश्वास था मुझे। लेकिन जब आपने तलाक के कागजात दिए तो मेरा ये विश्वास टूट गया। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपके साथ रहने में कोई मतलब ही नहीं था। इसीलिए मैंने तुरंत उन कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो। शिल्पा की सास ने कहा, शिल्पा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पुरानी बातें सब भूल जाओ। चलो हम फिर से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। पंकज ने कहा, बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है, बात है आत्मसम्मान की। अब ये संभव नहीं हो सकता कि मैं वापस उस घर में कदम रखूं। वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है। मैंने तो वो अनोखा गिफ्ट आपको सिर्फ इसलिए दिया था ताकि देख सकूं कि आप दोनों माँ बेटे किसी दूसरे के खून को अपनाते हो या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो।